ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So now we will start the chapter today. So the first topic is spirit of Bhagavad Gita. मतलब हमको भगवद गीता जब पढ़ना है या भगवद गीता जब सीखना है, जब हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्या मूड होना चाहिए, क्या स्पिरिट होना चाहिए, तो इसके बारे में हमको चर्चा करना है। So जैसे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन सबसे बड़े कौन हैं, तो इसको पहले हमको समझना, एक्सेप्ट कर, स्पिरिट जो भाव क्या होना चाहिए भगवद गीता समझने का। तो वो पहला चीज है कि हमको ये समझना है कि कृष्ण का क्या पोजीशन है। कृष्ण भगवान है। बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन वो कभी अपने आप को कभी वो भगवान कह के नहीं बोलते। लेकिन जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे, जब स्टडी करेंगे हम आगे के क्लासेस में, तब देखेंगे कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, मैं ही सबसे बड़ा भगवान। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अहंकारी है और घमंड में आकर के ऐसा बोल रहे, नहीं, वो तथ्य बता रहे हैं कि वो स्वयं भगवान है। तो ये हमको समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है ना। तो इसके लिए बहुत सारी कहानियां भी आती हैं, बहुत सारे उदाहरण भी है जहां से हमको समझ में आता है कि कृष्ण भगवान है। कई बार ये बताया जाता है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, लेकिन नहीं, कृष्ण से विष्णु आए हैं। इसका भी रेफरेंस मिलेगा जब हम कृष्ण की लीलाओं को देखेंगे वृंदावन में जो उन्होंने की है। तो पहले हम ये चर्चा करना चाहिए कि कृष्ण से विष्णु आए हैं कि विष्णु से कृष्ण आए हैं। कृष्ण आदि भगवान है, स्वयं भगवान है, वहां से विष्णु की उत्पत्ति होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ब्रह्म विमोर लीला। आप लोग यदि किसी ने कृष्ण सीरियल देखा है ना, जो रामानंद सागर का है कृष्ण सीरियल, लॉकडाउन में 2 बार दिखाया गया। उसमें ब्रह्म विमोर लीला, एक बार क्या होता है, कृष्ण अपनी गोप सखाओं के साथ जो है जंगल जाते हैं बछड़ों को चराने के लिए। तो ब्रह्मा जी को संदेह हो जाता है कि क्या यही भगवान है क्या, ये भगवान कैसे, तो ये तो छोटा सा एक बच्चा है और बच्चों के साथ खेल कर रहा है ना, गैयों को चरा रहा है, बछड़ों को चरा रहा है, और दूसरे का हाथ से जूठा भोजन जो है अपने मुंह में खा रहा है। ऐसा कैसे भला भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचे मैं इसका टेस्ट करना चाहता हूँ। टेस्ट करने के लिए क्या किए, जब सारे गोप सखा लोग कृष्ण के साथ लंच कर रहे थे वन में, और गायें बछड़े लोग जो है अलग जगह पर चर रही थी, तब क्या किया, चुपके से ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को चुरा लिया। और जब उनका लंच फिनिश हुआ है ना गोप सखा होगा, तब वो जब गए बछड़ों को देखने के लिए, तो देखिए बछड़े नहीं है, सब चिंतित हो गए। तो कृष्ण बोले कि ठीक है, आप लोग यहीं पर बैठ के लंच कंटिन्यू कीजिए, मैं खोज के आता हूँ। तो कृष्ण जब गए खोजने के लिए, तो उनको समझ में आ गया, ये तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी का जो वाहन है वो तो हंस है, हंस वाहन में वो चढ़ते हैं, है ना। तो उस हंस का एक पंख गिर गया था वहां पर, है ना। तो उसको वो पंख देखे, उनको समझ में, अच्छा ये ब्रह्मा का करतूत है। अरे जिस ब्रह्मा के ही रिक्वेस्ट करने पर मैं इस धरती में प्रकट हुआ हूँ, है ना, असुरों का उद्धार करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, आज वही ब्रह्मा भूल गया कि मैं ही भगवान हूँ, वही भ्रम में भ्रमित हो गया, है ना। तो कृष्ण उन लोगों को समझाना चाहते थे कि ठीक है, कृष्ण को शिक्षा देना चाहते। तो और जब कृष्ण वापस आए अपने सखाओं के पास, गोप सखाओं के पास, तो वहां देखा कि अरे गोप सखा भी गायब है। क्या
ब्रह्मा ने उनको भी गायब कर दिया, उनको भी चुरा लेके ले गए, और ब्रह्मा जी उन्होंने एक गुफा के अंदर डाल दिया, है ना। और ब्रह्मा जी फिर अपने लोक में जा रहे थे, तब तक इधर कृष्ण सोचे कि अरे अभी मैं घर वापस कैसे जाऊं, वृंदावन में सारे मेरे माताएं, मेरे जो गोपियां हैं वहां तो बहुत चिंतित हो जाएंगी, उनके पिता माता सब चिंतित हो जाएंगे कि बछड़े कहाँ चले गए। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा मैं ब्रह्मा जी का ये चाल नहीं चलने दूं। तब स्वयं उन्होंने अपने स्वयं से बहुत सारे बछड़े प्रकट होने लगे उनके शरीर से, और सारे गोप सखा प्रकट हो गए उनके शरीर से एज इट इज। जितने उनके फ्रेंड्स थे एज इट इज वो आ गए, जितने उनके बछड़े थे एज इट इज आ गए, और फिर उनको लेकर के सबको लेकर के वो वृंदावन जाने लगे। लेकिन इसमें विशेष क्या था, सभी कृष्ण थे, सभी कोई कृष्ण थे वहां पर। और 1 साल के लिए ऐसा ही चला, कृष्ण ही कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, सारे गोप सखा भी कृष्ण हैं, और वो गोप सखा कृष्ण के साथ ही खेल रहे हैं, हर कृष्ण कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, और सारे बछड़े भी जो है कृष्ण हैं, वो बछड़ों का रूप धारण। एक्चुअली क्या हुआ था कि कृष्ण इतने मनमोहक थे, इतने सुंदर थे, इतने प्यारे थे कि जो माताएं थी वृंदावन में उसमें से थी, अरे यशोदा कितनी सौभाग्यशाली है, उनका कितना सौभाग्य है कि वो केवल वो जो है कृष्ण को दूध पिला सकती है ना। उसको कृष्ण को दूध पिलाने का, अपने स्तन से दूध पिलाने का मौका मिलता है, हमें मौका नहीं मिलता है। काश कृष्ण मेरे बेटे होते, ऐसा सब कुछ सोचती थी। उसी तरह गायें भी जो थी, गायें तो अपने बछड़ों को दूध पिलाती थी, लेकिन वो कृष्ण को देखती थी जब गाय, तो सोचती थी कि अरे कृष्ण कितने मनमोहक हैं, कितने प्यारे हैं। उनको मालूम नहीं था कि कृष्ण भगवान है। वृंदावन में किसी को मालूम नहीं रहता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, यानी कि कृष्ण का प्रेम उनके ज्ञान से भी ज्यादा होता है। उनको ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उनका प्रेम उनके ज्ञान से भी ज्यादा रहता है। इसीलिए वो उनकी भगवान की, कृष्ण की भगवत्ता को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं वहां पर, और उनसे वो प्रेम का ही संबंध रखते हैं। माताएं और जो पिताजी जो है ना बड़े होते हैं, वो कृष्ण के साथ वात्सल्य रस रखते हैं। जो कृष्ण के एज के हैं वो साख्य रस में रहते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप का भाव रहता है। माता पिता जो है वात्सल्य रस में, है ना, पेरेंटल रिलेशनशिप। और जो गायें हैं, बछड़े हैं, उनका संबंध रहता है दास्य भाव में, एज ए सर्विटरशिप। और जो गोपियां हैं, जो यंग गोपियां हैं, युवतियां हैं जो है, जिनके वो कृष्ण के साथ माधुर्य रिलेशनशिप में रहती हैं, एज लविंग रिलेशनशिप इन कंजुगल रिलेशनशिप, है ना। तो हर कोई कृष्ण के साथ इस तरह का संबंध है। तो कृष्ण सभी की इच्छाओं का पूरा करना चाहते हैं। तो कृष्ण सारे इल्डरली गोपीज और गोपियों का भी जो माता पिता के एज के हैं, उनका भी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह से गोप सखाओं का वेश धारण किया, के रूप में धारण किया। और तब वो गोप सखा जो है, वो बच्चे जो है, जब जाते थे अपने माता पिता के साथ, और माता पिता उनको प्रेम करते थे, तो सबको वो जो चाहते थे कि कृष्ण मेरे बेटे बने, वो उनका इच्छा पूरा हो गई। उसी तरह जो गायें भी जो थी, वो चाहते थे कि कृष्ण काश मेरे बेटे होते, तो मेरे, है ना, तो मैं उसे दूध पिला दे। तो सारे बछड़े भी कृष्ण हैं अभी, और इस तरह से सारे गायों का भी जो है इच्छा पूरा होता है वहां पर। 1 साल बीत गया इस तरह से लीला करते हुए। तब तक इधर ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी के लिए 1 सेकंड पूरा हुआ था। हम आपको, है ना, रिलेटिविटी ऑफ टाइम बताए थे क्लास में, कि टाइम कितना अलग अलग स्पैन होता है, अलग अलग टाइम रिलेटिव है। धरती में 1 साल बीतता है, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड बीतता है। ब्रह्मा जी जस्ट, है ना, फ्लाई ओवर किए ही थे, उनका 1 सेकंड ही बीता था, तब तक उनको समझ आता है, अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, मेरा यहाँ पर 1 सेकंड बीता है, मतलब धरती में तो 1 साल बीत गया होगा। तो वो तुरंत आते हैं धरती पर वापस देखने के लिए वृंदावन में क्या हो रहा है। और यहाँ देखते हैं तो उनको बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि कृष्ण अभी भी बछड़ों के साथ और गोप सखाओं के साथ जंगल में खेल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? कृष्ण के बछड़ों को और गोप सखाओं को मैंने चुरा कर गुफा में बंद कर दिया है। तो उनको लगता है कि हो सकता है कि वो गुफा से निकल के बाहर आ गए होंगे, या कृष्ण जो है उनको फिर से वापस ले आए होंगे। तो फिर से गुफा में वापस जाके देखते तो देखते वहां भी पड़े हुए हैं वो लोग, है ना, योग निद्रा में सोए हुए हैं, बछड़े भी सोए हुए हैं, गोप सखा भी सोए हैं। तो फिर यहाँ आके देखते तो यहाँ भी प्रेजेंट है। ऐसा डबल कैसे हो सकता है? तो उनका 4 सिर चक्कर में घूमने लगता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, जब वो कृष्ण से माफी मांगने के लिए आते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि कृष्ण ही भगवान है, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है उनको, ये तो कोई बहुत मिस्टिक है। उनसे जब माफी मांगने के लिए धरती पर उतरते हैं, तब तक कृष्ण जो है बाकी जितने भी ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में तो एक ब्रह्मा होता है ना,
ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, सभी ब्रह्मांड के ब्रह्मा को बुला के ले आते हैं कृष्ण वहां पर। तो अब ब्रह्मा को देख करके और भी आश्चर्य होता है, उसको लगता था कि पूरे भौतिक जगत में मैं ही केवल एक ब्रह्मा हूं, मेरा ही केवल 4 सिर है, बाकी सबका एक ही सिर है। लेकिन जब वो आते हैं तो देखते हैं कि किसी बहुत सारे ब्रह्मा आए हुए हैं कृष्ण से मिलने के लिए, किसी का 5 सर है, किसी का 10 सिर है, किसी का 100 सिर है, 1000 सिर है, लाखों सिर वाले भी ब्रह्मा आए हुए हैं, अनंत है ना, करोड़ों सिर वाले भी ब्रह्मा आए हुए हैं। मतलब क्या है, हमारा जो जितना बड़ा प्लेनेट, हमारा जो भौतिक जगत है, ये ब्रह्मांड है, वो जितना बड़ा है उसके हिसाब से ब्रह्मा के लिए 4 सिर काफी है। ब्रह्मा के 4 सिर से, हेड से इस भौतिक जगत, इस ब्रह्मांड का मैनेजमेंट हो जाता है। हमारे ब्रह्मांड से भी बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, और उतने बड़े बड़े ब्रह्मांड को मैनेजमेंट करने के लिए ब्रह्मा को और अधिक सिरों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ब्रह्मा के बहुत अधिक सिर भी होते हैं अलग अलग ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जब इतने सिर वाले ब्रह्मा को देखता है, हमारे ब्रह्मा जब देखते हैं, तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज, डिविल्डर्ड हो जाता है और पूरी तरह से डिमोरलाइज हो जाता है, और उनका जो फॉल्स ईगो है, उनका अहंकार जो था, पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। और वो फिर कृष्ण को समर्पित करते हैं अपने आप को कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गया, आप ही भगवान है ना। तो कृष्ण इस तरह से उनको सीख देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो ब्रह्मा जी कृष्ण बाकी सारे ब्रह्मा से रिपोर्ट लेते हैं कि आपके ब्रह्मांड में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबने अपना रिपोर्ट देते हैं और फिर प्रणाम करके सबके अपने अपने ब्रह्मांड में वापस चले जाते हैं। उसके बाद और भी एक आश्चर्यजनक चीज होता है। क्या होता है, तब ये ब्रह्मा, 4 सिर वाले हमारे ब्रह्मा जो देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये सारे जो बछड़े थे और जो गोपसखा थे, वो चतुर्भुज विष्णु रूप धारण कर लेते हैं। वो देख के और भी बिगड़ जाता है। तब समझ में आता है ब्रह्मा को कि अरे, कृष्ण ने ही अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था बछड़ों और गोपसखाओं के रूप में, और वो फिर से चतुर्भुज विष्णु रूप में आ जाते हैं, और वो सारे विष्णु जो है फिर कृष्ण में समा जाते हैं। दैट इज द कंक्लूजन। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सारे विष्णु फिर कहां पर अंत में जाते हैं, कृष्ण में समा जाते हैं। इसका मतलब यही है कि कृष्ण से विष्णु आए हैं, विष्णु से कृष्ण नहीं आए हैं। यहाँ मैं जस्ट आपको एक कहानी बताया, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जहां से आपको समझ में आएगा कि कृष्ण से विष्णु आए हैं। कई बार ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो हमको गीता को समझने के लिए पहले ये सबसे पहला चीज सीखना है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सबसे बड़े जो है वो कृष्ण है। इसके पहले वाले स्लाइड में बताया गया था कि मार्कंडेय मुनि का एक एग्जांपल बताया जाता है। मार्कंडेय मुनि जो है कृष्ण की माया शक्ति को देखना चाहते थे। कृष्ण बोले उसको कि तुम ऐसा मत करो, मेरी माया शक्ति बहुत पावरफुल है, तुम उसको झेल नहीं पाओगे। लेकिन उनको मार्कंडेय मुनि एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल योगी थे। उन्होंने बोले नहीं, आप कृपया करके दर्शन कराइए मुझे। तो क्या हुआ, अचानक से उनका जो आश्रम था मार्कंडेय मुनि का, वो पूरी तरह से जल में मग्न हो गया। पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ गया, सभी जीव जो है प्रलय के पानी में डूब गए और मर गए। केवल एक ही व्यक्ति जिंदा था, वो था मार्कंडेय मुनि, और वो उस महाप्रलय के महासागर में गोते लगा रहे थे, तैर रहे थे किसी तरह से वहां, और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनको एक किनारा दिखाई दिया, वहां पर एक पेड़ था, पेड़ के वो बट का पेड़ था, और उस बट के पेड़ में एक छोटा सा बच्चा एक पेड़ के पत्ते पर लेटा हुआ था, और वो बहुत सुंदर दिखने में था। उसके सिर पर मोर का पंख था, उसके हाथ में मुरली था, उसके गले पर कौस्तुभी ज्वेल था, माला था, वैजयंती माला था। और वो छोटा सा बच्चा अपने ही पैर की अंगुली को चूस रहा था। पैर की अंगुली समझ रहे ना, अंगूठा को, पैर का अंगूठा को मुंह में डाल रहा था। तो वो मार्कंडेय मुनि देख के इसको आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, इतना बड़ा महाप्रलय में ये भला कौन हो सकता है, और जो कि इतना छोटा सा बच्चा एक बरगद के पत्ते पर कैसे लेटा हो सकता है। ये कोई और नहीं है, ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही है। अदरवाइज भगवान के अलावा कोई इस महाप्रलय में जिंदा नहीं रह सकता है। तो वो वहां पर जाते हैं और भगवान को नमस्कार करते हैं कि मुझे बचा लीजिए, है ना। और जैसे ही मार्कंडेय मुनि इस तरह प्रणाम करते हैं, भगवान तुरंत एक सांस लेते हैं। कृष्ण, उस कृष्ण, इसलिए कृष्ण का एक नाम है वटपत्र साई विष्णु। एक मंदिर भी है साउथ इंडिया में, वटपत्र साई विष्णु। वट के पत्र में शयन करने वाले विष्णु, बरगद के पेड़ के पत्ते में शयन करने वाले विष्णु या कृष्ण, उसको वटपत्र साई विष्णु बोला जाता है। तो इस तरह से जब वो प्रणाम किए, तभी कृष्ण सांस अंदर लिए, ठीक है, हवा लिए अंदर। उस सांस, इस तरह सांस अंदर लेने से वो जो मार्कंडेय मुनि भी थे, उनके नाक के अंदर जाके कृष्ण के शरीर में अंदर प्रवेश कर गए। और वहां जब प्रवेश किए तो वहां फिर है ना, कृष्ण के शरीर के अंदर में मार्कंडेय मुनि देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। प्रलय से पहले जो स्थिति था, सब कुछ एज इट इज वहीं पर है।
सब कुछ नॉर्मल है, और फिर से वो देख रहे हैं कि अपने आप को उनका उनका कुटिया वहां पर बना हुआ है, वो अपना डेली का ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, तपस्या पूजा पाठ कर रहे हैं। और फिर तुरंत ही जब कृष्ण सांस छोड़ते हैं तो तुरंत फिर वो मार्कंडेय मुनि उनके नाक से बाहर निकल के फिर वो महाप्रलय में चले जाते हैं, और फिर वो देखते हैं कि ये कृष्ण की माया शक्ति है। इस तरह से वो कृष्ण की माया शक्ति को देखते हैं। तो ये जो महाप्रलय है जिसमें कुछ भी इस भौतिक जगत का नहीं बचता है, वो कृष्ण की एक शक्ति है, भगवान की एक शक्ति है। यहाँ से भी हमको, और मार्कंडेय मुनि भी वहां पर ये कंक्लूजन देते हैं कि यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सभी को ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि मार्कंडेय मुनि ही जो है केवल उस महाप्रलय के बाद जीवित रहते हैं ना, बाकी सबका तो नाश हो जाता है। तो और कृष्ण ने उनको यह आशीर्वाद भी दिया कि आपको सारे वेदों का ज्ञान रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। और वो मार्कंडेय मुनि भी कंक्लूजन देते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन सभी अवतारों के जो अवतारी हैं वो है कृष्ण भगवान, वो सबसे बड़े भगवान हैं। तो इसको समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि कृष्ण सबसे बड़े भगवान हैं। तभी हम भगवत गीता को इस ज्ञान के आधार पर जब हम पढ़ेंगे, तब हमें तब हम भगवत गीता के एसेंस को फिर समझ पाएंगे। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ओके, लेट्स गो टू द स्लाइड पीपीटी। हम लोग पीपीटी में देखते क्या लिखा हुआ है। लॉर्ड श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। So according to the statements of Bhagavad Gita or the statements of Arjuna, the person who is trying to understand Bhagavad Gita, we should the person who is trying to understand Bhagavad Gita, we should at least theoretically accept Krishna as the supreme personality of Godhead, and with that submissive spirit we can understand Bhagavad Gita. ये कौन बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद, he is writing in introduction to Bhagavad Gita as it is. तो देखिए, हम लोग को रियलाइजेशन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमको थ्योरेटिकली ये चीज मालूम होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण सबसे बड़े भगवान, थ्योरेटिकली एटलीस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके बाद हमको ये भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया हम बताएं कि शास्त्रों पर विश्वास, भगवत गीता पर विश्वास कीजिए। और कौन से शास्त्र? जो 4 संप्रदाय में आते हैं, 4 संप्रदाय, जो हम आपको सेशन में बताए हैं ऑलरेडी लाइफ लेसन्स में, है ना। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय जिसमें ये स्पॉन सोसाइटी आता है, या फिर कुमार संप्रदाय, या फिर श्री संप्रदाय जिसके बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर साउथ इंडिया में मिलते हैं आपको, या फिर रुद्र संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय जो बोनाफाइड है, जो भगवान के द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है, उसी संप्रदाय के ग्रंथ को हमें पढ़ना चाहिए, और शास्त्रों पर विश्वास, फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, श्रद्धा होना चाहिए। और कृष्ण भगवान है, इस पर भी श्रद्धा होना चाहिए। तब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमको उसका बेनिफिट होगा। ओके, लेट्स गो अहेड। Introduction. So this is the spirit of Bhagavad Gita. Bhakt Arjuna, है ना। Gita is understood by a devotee like Arjuna who is direct relationship, who is in direct. So गीता किसके द्वारा समझा जा सकता है? जो भगवान से कनेक्टेड है, अर्जुन की तरह। अर्जुन कौन थे? भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया गया? कृष्ण तो गीता का ज्ञान और भी किसी को दे सकते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उस समय भी, द्वापर युग में, लेकिन अर्जुन को दिया गया। क्यों? कृष्ण स्वयं बोलते हैं, भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम यद उत्तमम, कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो और मेरे सखा हो, इसीलिए मैं यह गुह्य ज्ञान तुमको दे रहा हूँ, यह गीता का ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। इस तरह हमें भी भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। क्या? किस तरह का रिलेशनशिप? हमें भी भगवान का भक्त बनना चाहिए और भगवान के साथ, है ना, भक्ति का संबंध स्थापित करना चाहिए, तभी हम भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। तो अभी किसके तरह? अर्जुन के तरह। तो हम भगवान का भक्त कैसे बने? तो हम भगवान का भक्त कैसे बन सकते हैं? भगवान के भक्तों का संग लेकर के भगवान का भक्त हम बन सकते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता यानी कि हमको किसके संग में सुनना पड़ेगा? भगवान के भक्तों से सुनना है। जब हम भगवान के भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनते हैं, भगवत गीता को सुनते हैं, तभी हम भगवत गीता समझ सकते हैं, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए ये एक दूसरा क्राइटेरिया है कि भगवत गीता समझना है तो भगवत गीता किसके मुख से सुनना है? अर्जुन या अर्जुन के प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान के भक्तों के मुख से भगवत गीता सुनना है। अदरवाइज हम अभी ही बोले थे कि भगवत गीता के तो बहुत सारे एडिशंस हैं, लेकिन बाह्य रूप से वो लोग तो भगवत गीता लिखे हैं, भगवत गीता पर कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, सेमिनार देते हैं, लेकिन आंतरिक भाव से उनको इसी पर विश्वास नहीं है कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण सबसे बड़े भगवान है। लोग भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, वो लोग भगवान की भक्ति को नहीं मानते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि इस मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, जो है इसी जन्म में है। वो ये कहते हैं कि जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है निराकार ब्रह्म है,
तो भाई जब आप निराकार ब्रह्म को अल्टीमेट डेस्टिनेशन बता रहे हो, तो फिर आप कृष्ण का दिए हुए उपदेश कैसे आप बता रहे हैं यहाँ पर भगवत गीता के रूप में? यू आर नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक भगवत गीता। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। और जो भगवान को ही स्वीकार नहीं करते हैं, कृष्ण को ही स्वीकार नहीं करते हैं, कृष्ण के जगह में खुद को बैठा देते हैं, जिसके बारे में अभी हम तुरंत बताएं कि मैं वो कृष्ण हूं, मेरे शरण में आ जाओ, ऐसे ऐसे पाखंड से हमें बचना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर बहुत सीरियस वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग हैं, कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना होगा, अपने आप को बचाना होगा कि हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ऐसे लोगों के पास पहुंचकर भगवत गीता सुनना है, उनसे सीखना है, तब हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। दिस इज द सेकंड क्वाल है ना, दिस इज द नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए प्लीज। सी, तो फर्स्ट पॉइंट था जो श्रील प्रभुपाद बोले, सेकंड पॉइंट अभी हम डिस्कस किए, थर्ड पॉइंट है ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस वन कैन रिवाइव वंस रिलेशनशिप विद कृष्ण। हाँ, और जो अभी ये हम ऑलरेडी कवर कर दिए कि भगवान के साथ रिलेशनशिप कैसे कवर कर सकते हैं, जब भगवान के भक्तों के संग में आकर के भगवान की भक्ति हम करते हैं। भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, इसके बारे में भगवत गीता में हम डिटेल से आपको बताएंगे। सो द पॉइंट इज दैट कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। एक पहले फिर मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, कर्म योग है ना, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग, इसे सारी हम चीजें चर्चा करेंगे फ्यूचर में भी आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन इन सब में से सर्वश्रेष्ठ जो है वो है भक्ति योग, और हमें उस भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम जो है भगवत गीता को समझ सकते हैं। यस, गो अहेड। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि भक्ति एक ऐसा चीज है जिसमें भगवान अपने भक्तों का दास बन जाते हैं। भक्ति एक ऐसा चीज है जिसमें भक्त जो है भगवान को अपने अधीन कर सकता है, उन पर विजय पा सकता है। कैसे? देखिए, सुदामा तो एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन जब सुदामा द्वारिका गए कृष्ण के पास, तो कृष्ण जो है, कृष्ण सुदामा के पैरों को धोने लगे, उनके चरणों को, उनके जो पैर को धोया चरणामृत उसको पिए भी। तो कृष्ण कैसे अपने भक्तों का दासत्व स्वीकार करते हैं, है ना। तो ये भक्ति कितना पावरफुल है आपको समझना पड़ेगा। कृष्ण भक्तों के अधीन हो जाते हैं। वैसे ही अर्जुन के साथ भी भगवान है कृष्ण, लेकिन वो अपने भक्त का सारथी बने हुए हैं। लड़ाई के मैदान में रथ कौन चला रहा है? वो है कृष्ण। कृष्ण जो है अपने भक्त अर्जुन का दास बना हुआ है वहां पर। तो भक्ति इतना शक्तिशाली है, भक्ति इतना श्रेष्ठ है कि भगवान अपने भक्तों का अधीन बन जाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। तो उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, है ना, और बहुत सारे बड़े बड़े महाजन हैं जिन्होंने यह चीज स्वीकार किया है, भक्ति योग को, है ना। तो 12 महाजन बताए जाते हैं शास्त्र में, है ना। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बर्लीर वैयासिकी वयम। 12 महाजन हैं। महाजन कौन है? दो महाजन किसको बोला जाता है शास्त्रों के अनुसार? दे आर द ऑथोरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स फॉर ह्यूमन बींग्स to practice spirituality and go back home, return back to Godhead। महाजन कौन है? जिनके पास पूरा अथॉरिटी है, पूरा कमांड है शास्त्रों के ऊपर, धर्म क्या है, जिनको पूर्ण ज्ञान है इस चीज का, और जो अपने आचरण से सिखाते हैं मैनकाइंड को कि किस तरह से धर्म के रास्ते में आगे बढ़ना है, और उस रास्ते पर चल करके जो है मनुष्य समाज जो है वो अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं, वही महाजन है। संस्कृत में ये भी बताया जाता है, महाजनो ये न गतः सपंथा। महाजन लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वही महाजन लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, साधारण मनुष्य भी को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। तो वो 12 महाजन कौन कौन है? स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद मतलब नारद मुनि, शंभु मतलब शिव जी, कुमारो मतलब चतुष्कुमार जिससे एक संप्रदाय है। देखिए, शंभु मतलब ब्रह्मा जी से एक संप्रदाय है, 4 संप्रदाय बताए, ब्रह्म संप्रदाय। शंभु नारद तो ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। शंभु शिव जी से भी एक संप्रदाय आया है, रुद्र संप्रदाय। कुमारो मतलब चतुष्कुमार से एक संप्रदाय आया है। तो यहाँ सारे लोग यहाँ पर हैं जिनसे एक संप्रदाय आए हैं। 4 संप्रदाय हम बताए, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, चतुष्कुमार, कपिल मुनि। आप लोग बंगाल में जानते हैं कपिल देव का आश्रम है, कपिल मुनि आश्रम गंगा सागर में, तो वो भी एक महाजन है। कुमारो, कपिलो, मनु मतलब स्वयंभू, मनु मतलब स्वयंभू मनु जिसका हम बात किए थे अभी। प्रहलाद महाराज महाजन है। जनक महाराज महाजन है। भीष्म पितामह महाजन है।
प्रहलादो जनको भीष्म, बलि महाराज महाजन है, वैयासिकी मतलब सुखदेव गोस्वामी एक महाजन है, वयम यमराज भी एक भगवान के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं और वो भी महाजन है। तो इन महाजनों के द्वारा भी यही चीज बताया गया है कि डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग जो है वो श्रेष्ठ है और इसके द्वारा ही हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए प्लीज। सो लॉर्ड इज द फिफ्थ डेलिवरर ऑफ द डिवोटी। ओके, ये सॉन्ग आप लोग सुने होंगे, है ना, कि किस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और ये जो भौतिक जगत है, भवसागर है, जिसमें है ना, जिसमें जीव तड़प रहा है इस भौतिक जगत में, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, आदि देवी का आध्यात्मिक और अधिक भौतिक क्लेश, है ना, कष्ट पा रहा है यहाँ पर जन, है ना, भगवान से विच्छेद होकर के इस भौतिक जगत में कारागार में फंसे हुए हैं, भवसागर में फंसे। तो इस भवसागर से उठाने का जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। कब? जब वह व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तब। और जब भक्ति भाव से भगवान को याद करता है ना, कष्ट के समय में, तो भगवान तुरंत अपने वाहन से, गरुड़ से आते हैं और उस तरह से उसको उठा के लेके जाते हैं। इसका इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया, गजेंद्र एक हाथी था, है ना, वो हाथी एक बार नहाने के लिए गया नदी में, और नदी में उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाथी देखिए जमीन में रहने वाला जानवर है और मगरमच्छ पानी में रहने वाला। हाथी जमीन में रहे तो वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पानी में वो शक्तिशाली नहीं है। मगरमच्छ पानी का जीव है और पानी में बहुत शक्तिशाली है। तो हाथी शक्तिशाली होते हुए भी, वो गजेंद्र शक्तिशाली होते हुए भी, क्योंकि पानी के अंदर था, इसलिए मगरमच्छ से मुकाबला नहीं कर पा रहा था और वो मरने की स्थिति में आ गया। मरने के समय में उसको, वो पूर्व जन्म में एक राजा था और उसने बहुत अच्छी भक्ति की थी, तो पूर्व जन्म की उसको मंत्र याद आ गए, भगवान की भक्ति याद आ गई उसको, और वो भक्ति भाव से एक कमल का फूल उठाया और भगवान को अर्पित किया कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। भगवान तुरंत आए गरुड़ से, है ना, बैकुंठ धाम से आए उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, और अपना चक्र से, सुदर्शन चक्र से सबसे पहले उस मगरमच्छ को मारा, उसका उद्धार किया, है ना, और उसके बाद उस गजेंद्र को भी तुरंत, है ना, बैकुंठ धाम में लेकर गए अपने साथ। वो गजेंद्र जो था, हाथी जो था, तुरंत चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करके बैकुंठ धाम में चला गया। तो यह है भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और इस भवसागर से उसको उद्धार करते हैं। यह भगवद गीता 12वें अध्याय में आएगा डिस्कशन। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए प्लीज। इंपॉर्टेंस ऑफ भगवद गीता एवं वैदिक लिटरेचर। तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारे वेदों के ग्रंथ हैं, लेकिन उसमें भगवद गीता सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हम ऑलरेडी चर्चा किए, फिर इसमें बताया जा रहा है। गो अहेड, आगे बढ़िए। या एंड द ग्रेट, है ना, ग्रेट पर्सनालिटीज देखिए इसमें किसे था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, रामानुजाचार्य, राधा कृष्णन, शंकराचार्य, एपीजे अब्दुल कलाम, और तो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर हमको पहचान नहीं पा रहे। सो दे आर वेल नोन फिगर्स, है ना, दे आर आल्सो एक्सेप्टिंग भगवद गीता, है ना। क्या लिखा, साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन एंड ऑफर नियर, है ना, ग्रेट पॉलिटिशियंस लाइक राधा कृष्णन एंड गांधी, एंड फिलोसोफर्स लाइक इमर्सन एंड हेनरी डेविड Thoreau have preferred and appreciated Gita for its sublime wisdom and relevance to all people of all time. ऐसा नहीं कि भगवद गीता के लिए एक समय के लिए है, एक तरह के लोगों के लिए नहीं, भगवद गीता सभी समय के लिए है, सभी तरह के लोगों के लिए, है ना। भगवद गीता इज एन authentic spiritual literature which can free one from all the sufferings of life if one follows the instructions as they are. यदि हम भगवद गीता के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन के दुख दूर होंगे, निश्चित रूप से दूर होंगे। यस, गो अहेड, आगे बढ़िए। या और भगवद गीता पढ़ने का क्या मूड होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ भगवद गीता हम चर्चा करें तो उसके बारे में यहाँ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया। वह श्री कृष्ण भगवान जो द्वापर युग में आए थे, वही फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में आए, अवतार लिए, है ना, और उन्होंने ही इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया पूरे भारत में, है ना। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है, हजार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। और इस युग का युग धर्म है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी से जस्ट 500 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए इस धरती पर, जो स्वयं कृष्ण है ना, वो मायापुर धाम में प्रकट हुए और उन्होंने इस भक्ति योग को पूरे भारत में फैलाया। और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, है ना, यह इस्कॉन संस्था और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार साउथ इंडिया टूर में गए थे, साउथ इंडिया यात्रा कर रहे थे, तो वो एक ब्राह्मण से मिले वहां पर, और वहां पर क्या हुआ ये देखते हैं हम। वंस on his South India tour, Sri Chaitanya Mahaprabhu met the Brahmana and asked, "My dear sir, why are you in such ecstasy of love? Which portion of Bhagavad Gita gives you transcendental pleasure?"
एक ब्राह्मण जो था एक मंदिर में बैठ करके भगवत गीता पढ़ रहा था। देखिए एटीट्यूड क्या होना चाहिए भगवत गीता का पढ़ने का, उसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो वो भगवत गीता पढ़ रहा था, लेकिन एक्चुअली वो मतलब कि लिटरेट नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो अनपढ़ था। तो एक अनपढ़ व्यक्ति भला किसे भगवत गीता पढ़ सकता है? तो लोग हंसते थे उस पर कि यार देखो अनपढ़ आदमी है, भगवत गीता पढ़ने का दिखावा कर रहा है, तो लोग उस पर हंसते थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अरे आप तो अनपढ़ है, आप क्यों भगवत गीता पढ़ रहे हैं? और आप जब भगवत गीता को पढ़ रहे हैं या देखे तो आपकी आंखों से आंसू भी निकल रहा है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने ब्राह्मण ने बोला, हाँ आप सही बोलते, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मैं प्रतिदिन भगवत गीता के 18वां अध्याय का पाठ करूँ। अभी मैं गुरु के आदेश का तो उल्लंघन नहीं कर सकता, तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं तो मैं क्या करूँ। लेकिन जब मैं इस पेज पर देखता हूँ, इसके फ्रंट पेज पर, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त का दास बने हुए हैं, भगवान कितना कृपालु हैं कि वो अपने भक्त का दास बनने के लिए भी रेडी हैं, तो यह भगवान की कृपा देख करके मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपको भगवत गीता का मर्म समझ में आ गया और आप असली में भगवत गीता के ज्ञाता हैं, भले ही आपको पढ़ना लिखना ना आता हो। यह है मूड भगवत गीता को समझने का, कि हमें भगवान की वह कृपा को समझना पड़ेगा कि भगवान की कितनी कृपा है कि हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो वही ब्राह्मण रिप्लाई करते हैं, द ब्राह्मण रिप्लाइड, माय लॉर्ड, आई एम नॉट वेरी लर्नेड एंड देयरफॉर डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। Sometimes I read Bhagavad Gita correctly and sometimes incorrectly, but in any case I continue with my recitation of Bhagavad Gita because it is the order of my spiritual master. मेरे गुरु ने आदेश दिया, इसलिए मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। Go ahead, आगे बढ़िए। हाँ, the Lord then asked him why he was crying, क्यों रो रहे हो तुम? The Brahmana replied, whenever I sit down with the Gita, the form of Lord Krishna as Parth Sarthi. पार्थ सारथी मतलब पार्थ बोला जाता है अर्जुन को, और अर्जुन का सारथी बने हुए हैं, इसलिए कृष्ण को बोला जाता है पार्थ सारथी, है ना। When I see the form of Lord as Parthasarthi, Arjuna's chariot driver, appears in my heart. And as soon as I see this form, I immediately remember how the Lord is so Bhakta Vatsal, especially kind to his devotee. This thought makes me cry. भगवान जो है कितने कृपालु हैं अपने भक्तों के प्रति कि वो अपने भक्तों का दास बन जाते हैं। और यह देख करके मुझे बहुत रोना आता है कि भगवान कितने दयामय हैं। तो यह मूड होना चाहिए, यह समझने, भगवत गीता समझने के लिए यह मूड होना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों का बहुत कृपा करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मूड। यस, गो अहेड, लेट्स गो अहेड। Upon seeing the devotion of the South Indian Brahmana, the Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced him and then told him that he had perfected the recitation of Bhagavad Gita. Lord Chaitanya Mahaprabhu's approval of the Brahmana's perfection is far superior to millions of university doctorates. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऑथराइज कर दिया, उस ब्राह्मण पर स्टाम्प लगा दिया कि आप बोनाफाइड अथॉरिटी है भगवत गीता का। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे सो-कॉल्ड स्कॉलर्स, पीएचडी होल्डर्स जो है भगवत गीता पर डिस्कशन करते हैं, है ना। एक हाथ में सिगरेट लिया हुआ है और दूसरे हाथ पर भगवत गीता लेकर के उस पर डिबेट करते हैं कि भगवत गीता का क्या मतलब है, और वो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, वो आध्यात्मिक जगत को स्वीकार नहीं करते, वो भक्ति को स्वीकार नहीं करते, लेकिन हाथ में भगवत गीता लेकर के डिबेट करते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, पीएचडी होल्डर्स कभी भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। That is not the way to understand Bhagavad Gita. First, we have to make our heart very fertile, very soft, and understand the magnanimity of the Lord. भगवान के दया को, करुणा को हमको समझने का कोशिश करना, देखने की कोशिश करना चाहिए, तभी हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। This accolade from the Lord proves that the Bhagavad Gita cannot be studied with material intelligence. है ना, भौतिक दृष्टि से यदि हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो कभी भगवत गीता के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। The knowledge of the Gita must be received through the chain of आचार्यज और स्पिरिचुअल मास्टर्स कमिंग डाउन इन डिसाइपलिक सक्सेशन। हम परंपरा में सीखना चाहिए, जो हमें ऑलरेडी बताई 4 परंपरा है ना। दैट इज द ओनली मेथड, अदरवाइज स्टडीइंग द गीता इज एन एक्सरसाइज ऑफ फ्यूटिलिटी। अदरवाइज जस्ट हम सोचेंगे कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा पीएचडी हूँ, मैं इतनी सारी किताबें पढ़ा, इतना सारा सर्टिफिकेट हासिल किया, एक छोटी सी किताब किसी ने मैं पढ़ सकता है, मैं तो इसको चुटकी में पढ़ के कंप्लीट कर दूंगा, 18 चैप्टर 18 दिन में पढ़ के कंप्लीट कर दूंगा, और एक बार पढ़ लिया बस आई एम द स्कॉलर ऑफ भगवद गीता। ये कभी नहीं होगा। अगर ऐसा मूड रहेगा भगवद गीता कभी नहीं समझ पाएंगे। या गो अहेड, लेट्स गो अहेड।
तो मायावादी आर पर्सन्स, हाँ अभी एक मायावादी के बारे में हम बताइए, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं मायावादी के बारे में कि क्या बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण के अंदर में जो इम्पर्सनल ब्राह्मण है, जो निराकार ब्रह्म है, वो भगवान है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है एक्चुअली। तो जो इस तरह से मिस इंटरप्रेट करते हैं भगवद गीता के ज्ञान को, दे आर वेरी वेरी डेंजरस टू द सोसाइटी। उनके मुख से कभी ना तो भगवद गीता सुनना चाहिए, ना तो उनके इंटरप्रिटेशन को कभी पढ़ने का कोशिश करना चाहिए। इसीलिए मैं पहले बोला कि बहुत सारे भगवद गीता के एडिशन हैं, लेकिन प्लीज सोच समझकर हमको कौन सी भगवद गीता पढ़नी है, इसको भी थोड़ा, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सो काइंडली रीड भगवद गीता एज इट इज रिटन बाय श्रील प्रभुपाद। इस्कॉन के में जो किताब मिलती है भगवद गीता, उसी को पढ़िए। द मायावादीज आर द पर्सन्स हु कंसिडर द फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू बी माया। कृष्ण के रूप को माया बोलते हैं। देखिए कृष्ण टोटली सच्चित आनंद है ना। कृष्ण जो है, कृष्ण का शरीर जो है वो मैटेरियल नहीं है, भौतिक नहीं है। लेकिन ऐसे जो मायावादी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि कृष्ण की जो शरीर है वो माया है, वो नश्वर है, वो मैटेरियल है। आउट ऑफ एनवी दे डिनाई द सच्चित आनंद स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में द्वेष है भगवान के प्रति, भगवान के साकार रूप के प्रति उनका द्वेष है। उसी द्वेष के कारण तो हम भौतिक जगत में आए हैं ना, आध्यात्मिक जगत से। भगवान बोले हमें आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कि मेरी सेवा करो, यहाँ तुम आनंद से रह सकते हो। तब है ना जीवात्मा बोलता नहीं, मैं आनंद का भोग करना चाहता हूँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ, मैं कृष्ण से इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। इसी मिस्टेक के कारण जो है जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से गिर करके इस भौतिक जगत में आता है, कृष्ण से द्वेष कर बैठता है, ईर्ष्या कर बैठता है कृष्ण से। और वो ईर्ष्या यहाँ पर भी रहता है। और यहाँ पर भी ऐसे जो मायावादी लोग हैं वो कृष्ण के साकार रूप को विश्वास नहीं करते और बोलते हैं कि कृष्ण निराकार। एक्चुअली जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो निराकार है, कृष्ण का जो शरीर है वो माया है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, इससे बचना चाहिए। देयर गोल इज नॉट टू सर्व द लॉर्ड बट टू मर्ज इन द इम्पर्सनल सुप्रीम ब्रह्मन एंड बिकम गॉड। एक्चुअली वही गॉड बनने के लिए ना, वही भगवान बनने के लिए तो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए हैं ना। मैं भगवान बनना चाहता हूँ। वहां जब आध्यात्मिक जगत में देखते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं, नहीं ऐसा कैसे सोचता, मैं भगवान बनना चाहता हूँ। यह रॉन्ग डिजायर रहता है। और वही वो रॉन्ग डिजायर यहाँ पर मायावादियों के में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि क्यों वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। क्यों? साकार रूप यदि मानेंगे तो भगवान की सेवा करनी होगी, भगवान का दास बनना होगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों? मैं भगवान बनना चाहता हूँ ना, इसलिए वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। वो क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल ब्राह्मण जी जो है वही टॉप मोस्ट है, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है? भौतिक जगत के ऊपर में एक भगवान के शरीर से निकलने वाला जो ज्योति है उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। और उसमें वहां पर केवल शांति है, शांति शांति शांति। देयर इज नो पर्सनालिटी देयर, वहां कोई एक्टिविटी नहीं है। शांति मतलब वही जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो मायावादी होते हैं, शरीर जब छोड़ते हैं तो उनको लगता है कि मैं भगवान बन चुका हूं अभी। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी वहां पर जो आत्मा है उस ब्रह्म ज्योति में, वहां पर सभी कोई उसी तरह मेडिटेशन है। तो तुम भी मेरे ही जैसे हो, मैं भी तुम्हारा ही जैसा हूं, सब भगवान है, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सभी भगवान। तो तुम भगवान हो लेकिन मैं भी तो भगवान हूं, तो मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा। यही सर्विस एटीट्यूड नष्ट हो जाता है। और वही सर्विस एटीट्यूड नहीं रहने के कारण तो हम इस भौतिक जगत में आए हैं। तो जो हमारा पर्पस है मनुष्य जीवन का, कि भाई जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल करके हमको भगवान के धाम में जाना है, ये जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, इस उद्देश्य का सबसे बड़ा बाधक है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा बाधक है यह इम्पर्सनलिज्म, यह मायावाद। इसके मोर चर्चा करेंगे भगवद गीता में, जब यह बहुत डिटेल से बताया है श्रील प्रभुपाद कि कैसे भक्ति का टोटली अपोजिट है यह मायावाद, और हमें इसे अपने आप को बचाना चाहिए। अदरवाइज अगर यदि वो भक्ति हृदय में डेवलप नहीं हुआ, यदि वो सेवा भाव हृदय में हमारे हृदय में डेवलप नहीं हुआ, तो फिर हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। क्योंकि भगवान के धाम में मतलब हमें भगवान की सेवा करनी है, और भगवान की सेवा में ही आनंद है। तो यदि हम भगवान की सेवा ना करें तो कैसे, देन मींस वी आर नॉट क्वालिफाइड टू गो बैक, रिटर्न बैक फ्रॉम बैक टू गॉड। हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो यह जो मायावाद है बहुत डेंजरस है, इससे हमको अपने आप को बचना चाहिए। That's why it is written here. तो ऐसे लोग ब्राह्मण सुप्रियन इम्पर्सनल ब्राह्मण से जाते हैं और अपने आप को भगवान मानते हैं। Thus, their small brains cannot understand how supreme personality of Godhead can become the charioteer of his devotee and carry out his orders. इस तरह से अल्प बुद्धि के जो लोग होते हैं उनको उनके
मस्तिष्क में यह कभी समझ में नहीं आता है कि कैसे भला जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, सबसे बड़े जो भगवान है, वो कैसे अपने भक्त का दास बन सकता है, क्योंकि उन्होंने दासत्व को स्वीकार नहीं किया ना। उनको लगता है क्या कि सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट पोजीशन क्या है, भगवान बनना सबसे बेस्ट पोजीशन। लेकिन जो भगवान के भक्त, लेकिन भक्ति में क्या बताया जाता है कि अरे ऐसा नहीं है, भगवान का भक्त बनो, भगवान का दास बनो, वो भी बेस्ट पोजीशन है। क्यों? भगवान तो अपने दासों का दास बन जाते हैं ना। भगवान जो है अपने माता पिता नंद बाबा, अपने नंद बाबा का जो खड़ाऊ है, उनके पिताजी बोलते हैं नंद बाबा कि मेरी खड़ाऊ लेकर के आओ। छोटे छोटे कान्हा बहुत कष्ट से अपने वो दो खड़ाओं को उठाकर सिर में रख करके दौड़ते हुए अपने बाबा के पास जाते हैं, नंद बाबा के पास, और उनको खड़ाऊ देते हैं। इस तरह से भगवान अपने छोटे कान्हा अपने पिता की सेवा करते हैं, अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। भगवान अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, उनके सखा हैं, कैसे? उनके सारथी बनकर के। तो भगवान अपने भक्तों का दास बनना चाहते हैं। तो जरूरी चीज क्या है? भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति नहीं होगी तो ये मायावादी की तरह हम भी फंसे रह जाएंगे और अल्प बुद्धि में फंसे हुए रहेंगे। वो क्या बोलते हैं, कुआं का मेढक की कहानी सुने ना आप लोग? कौन कौन कुआं का मेढक की कहानी सुने आप लोग, है ना? फ्रॉग ऑफ ए बेल, किनको किनको मालूम है? कुआं का मेढक नहीं सुने आप लोगों ने कहानी, है ना? एक मेढक रहता है, वो कुएं में रहता है, वो उसका जन्म भी कुएं में होता है और वो पलता बढ़ता भी कुएं में ही है ना। लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है, सभी जगह पानी ही पानी, है ना। तो एक मेढक जो है, मतलब वो जो गांव था समुद्र के सामने में ही था, ठीक है। तो एक दूसरा मेढक जो है समुद्र से उछलते कूदते हुए उस कुएं में गिर पड़ता है। तो वो दोनों मेढक जब मिलते हैं एक दूसरे से, तो कुएं का मेढक पूछता है, भाई आप कहाँ से आए हो? ना, मैं तो समुद्र से आया हूँ। समुद्र से? वहाँ पर वो क्या चीज़ है ना, वहाँ भी पानी है, जैसे तुम यहाँ कुएं में रहते हो, यहाँ पानी है, वहाँ भी पानी है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। तो समुद्र, कुआं का मेढक पूछता है, अच्छा बहुत ज़्यादा पानी है, मेरा यहाँ तो इतना बड़ा है, क्या इस कुएं का पानी से दुगुना पानी रहता है क्या वहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, दुगुना नहीं, बहुत ज़्यादा। अच्छा दुगुना नहीं, 10 गुना पानी रहता है क्या? नहीं भाई, 10 गुना नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा इस कुएं से 100 गुना बड़ा होगा तब? नहीं, तुम अनुमान भी, तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते। 100 गुना नहीं, बहुत ज्यादा है बड़ा वो। अच्छा, तो हमको लगता है इस कुएं से लाखों गुना बड़ा होगा तुम्हारा समुद्र। अरे मेढक, तुम्हारा जो बुद्धि है ना, वो इस कुएं के अंदर रहते रहते संकुचित हो गया है, इसीलिए तुम समुद्र के बारे में नहीं समझ पा रहे हो। अगर तुमको समुद्र को जानना है कितना बड़ा होता है, तो तुमको समुद्र में जाना पड़ेगा, तभी तुमको समझ में आएगा। अरे ये समुद्र अनलिमिटेड है, इसमें ये तुम्हारा जो कुआं है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये जो कुआं का मेढक होता है वही है अल्प बुद्धि वाले लोग। तो हमें क्या चाहिए कि हमें अपना जो माइंड है, जो थिंकिंग है, उसको ब्रॉड माइंडेड बनाना पड़ेगा। हमें जो अपने थॉट प्रोसेस है, जो चिंतन है, जो मनन है, जो है ना, उसको ब्रॉड माइंडेड करना पड़ेगा। लेकिन यदि इस तरह से इम्पर्सनलिज्म के चक्कर में फंस गए, मायावाद के चक्कर में फंस गए, तो हमारा जो माइंड है, जो थॉट प्रोसेस है, वो ब्रॉड माइंडेड नहीं होता, उसका उल्टा हो जाता है, वो नैरो माइंडेड हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। उस कुएं के मेढक की तरह जो एक मायावादी का जो सोच है वो संकुचित हो जाता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, वो उस समुद्र के मेढक की तरह, उसका जो सोच है वो ब्रॉड माइंडेड होता है, विकसित होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान बनना जरूरी नहीं, भगवान का दास बनना जरूरी है, तभी हम भगवत धाम में जा सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। और आज के कलयुग में ऐसा बोला जाए कि अधिकांश जो धर्म प्रचारक हैं, सो कॉल्ड, है ना, रिलीजियस पीपल, सो कॉल्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने आप को धर्म के बहुत बड़े बड़े प्रवर्तक बताते हैं, एक्चुअली में वो लोग मायावाद का प्रचार करते हैं वो लोग। तो हमें इन सब चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, शास्त्रों में लिखा भी है कि कलयुग में धर्म के नाम पर पाखंड ज्यादा हो, ये भी मैंने बताया, है ना। पाखंडी लोग जो है ना, साधुओं का वेश धारण कर करके, है ना, अधर्म का प्रचार करेंगे धर्म के नाम पर। तो इसलिए हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए इस मामले में। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए। सो द मैसेज ऑफ भगवद गीता इज कॉन्फिडेंशियल एंड विल रिमेन हिडन टू द मंडेन स्कॉलर्स who try to misinterpret the Lord's words। तो जो मंडेन स्कॉलर होंगे, जो भौतिकवादी विचारधारा के लोग होंगे, वो लोग कभी भगवद गीता को समझ नहीं सकते हैं, अगर वो भक्तों का संग नहीं लेंगे, भक्तों का आश्रय नहीं लेंगे। तो
क्यों उनको असली ज्ञान नहीं अर्जित होता भगवत गीता का? बिकॉज दे ट्राई टू मिस इंटरप्रिटेट लॉर्ड्स वर्ड। वो भगवान के शब्दों को जो है तोड़ मोड़ करने की कोशिश करते हैं, और भगवान के जो ज्ञान है उसको प्रेजेंट करने के बजाय उसमें अपने है ना मेंटल स्पेकुलेशन को, अपने मनोविचार को उसमें रखने का कोशिश करते हैं। इसीलिए वो गलत है। जैसे किसी ने कहा है कि जो 5 घोड़े हैं या शरीर ही जो है वो है युद्ध का मैदान है ना, 5 इंद्रियां ही 5 घोड़े हैं, और यह जो शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा है वही भगवान है। बहुत डेंजरस इंटरप्रिटेशन है ये। आत्मा को भगवान बना दे मतलब क्या समझ रहे हैं ना, खुद को ही भगवान बना दी। कितना डेंजरस है ये सारी चीजें। मैं जस्ट थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे ऐसे हैं लोग, है ना, और वो बहुत बड़े धर्म प्रवर्तक कहलाते हैं, है ना। बोलते हैं ना, ब्लाइंड लीडिंग टू द ब्लाइंड इनटू द सेम वेल। अंधे एक अंधा जो है बाकी सारे अंधों को उसी कुएं में गिरा रहा है। तो लोग भी अंधे हैं जो ये सोच विचार नहीं करते कि कौन सही गुरु है, कौन सही धर्म का ज्ञान देने वाला है, और जो धर्म का ज्ञान देने वाला है वो भी अंधा है। तो सब कोई उसी तरह खाई में गिरते हैं। बोले अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो नगरी भी अंधेर है और राजा भी चौपट है। तो इसी तरह धर्म पाने के लिए जिज्ञासु लोग भी अंधे हैं, और धर्म का प्रचार करने वाला भी अंधा है, और तो लोग फंस जाते हैं फिर। और जो लेकिन असली चीज है वो नहीं मिल पाता है, और फिर इसी भौतिक जगत में फंसे हुए रह जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो उद्देश्य है मनुष्य जन्म का। सो दिस इज वेरी डेंजरस। सो वो जो है भगवान के शब्दों को नहीं बताते एज इट इज। मायावादी लोग वो इंटरप्रेट करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। क्यों? दे डू सो आउट ऑफ एनवी फॉर द लॉर्ड टू पुट देमसेल्व्स इन द फोरफ्रंट। देखिए भगवत गीता का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को कृष्ण के बारे में पता चले, लोग जो है कृष्ण को समर्पित हो, कृष्ण की भक्ति करें। लेकिन ऐसे जो मायावादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण को साइड करके कृष्ण की जगह में अपने को रख देते हैं। लोग मेरे भक्त बने, मेरी पूजा करें, मुझे डोनेशन दे और मुझे भगवान माने। ये बहुत डेंजरस है। तो इसीलिए जो है वो लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं भगवत गीता के ज्ञान को। तो इसको हमको समझना चाहिए। So such commentators can be compared to a bee licking the outside of a bottle of honey. One cannot have the taste of the honey unless one opens the bottle and licks the content. No, so देखिए मान लीजिए कुछ मधु का एक बोतल है, मधु के बोतल को यदि कोई मधुमक्खी बाहर से ही उसको चखने का कोशिश करेगी तो क्या उसको मधु का टेस्ट मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। अगर मधु का टेस्ट लेना है तो उसको बोतल को खोलना होगा, मधु को टेस्ट चखना होगा, तभी मधुमक्खी का टेस्ट मिल सकता है। तो ऐसे जो मायावादी लोग होते हैं उसको ये भगवत गीता का टेस्ट नहीं मिलता है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उसको बाहर से चखने का कोशिश करते हैं। वो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के दासत्व को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए उनको इसलिए भगवत गीता का जो एसेंस है उसको समझ में नहीं आता है ना। तो ये मायावादी का कंपैरिजन इसी तरह के मधुमक्खी से किया गया है, जो भगवत गीता जो मधु का जो है टेस्ट बाहर से लेने की कोशिश करते हैं, बोतल के बाहर से, जो पॉसिबल नहीं है। So no matter how much one is well versed in computer software, one cannot do anything without knowing the password of the computer. मान लीजिए आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें मालूम है, आपको कंप्यूटर में बैठा दिया गया, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं है तो आप कंप्यूटर चलाना तो दूर, खोल ही नहीं पाएंगे उसको, सॉफ्टवेयर रन करने का तो दूर की बात है। Similarly, the password to understand Bhagavad Gita is the spirit of devotion and submissiveness. This is the spirit of devotion and submissiveness to the Lord and His devotees. तो भक्ति भाव और सबमिसिवनेस का हिंदी क्या होता है? सबमिशन मतलब क्या बोला जाए उसको हिंदी में? सबमिशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? समर्पण करना। यस, भक्ति भाव समर्पण के साथ भक्ति भाव होना चाहिए, तभी हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। किसको समर्पण के होना चाहिए, किसके प्रति भक्ति भाव होना चाहिए? भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति, दोनों के प्रति। भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के प्रति हमारे हृदय में समर्पण होना चाहिए और हृदय में भक्ति भाव होना चाहिए, तभी हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। सो दिस इज द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए। ओके, इज द भगवत गीता रियल और सिंबॉलिक? ये बहुत बड़ा, ये भी अगर क्वेश्चन आता है कि भाई भगवत गीता सही में है कि नहीं है। तो ये तो कई बार चर्चा कर चुके, राम आए ही नहीं,
सब मिथ है, मैथोलॉजी है। तो भगवत गीता ऑलरेडी हम हिस्ट्री बता चुके हैं कि 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उससे भी करोड़ों साल पहले कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। So Bhagavad Gita is real historical dialogue between the supreme personality of Godhead Sri Krishna and Arjuna. This historical dialogue was recorded for the benefit of all future generations. उसको लिखा किसने? व्यास देव ने लिखा था, ठीक है ना। पहले ओरल फॉर्म में था, लेकिन व्यास देव ने सभी चीजों को लिख डाला, चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता सब उन्होंने लिख डाला उन्होंने, है ना। और ये जो भगवत गीता है कहाँ पर दिया गया? महाभारत का ही एक पार्ट है, युद्ध के क्षेत्र में इसको डाला गया है ना। सो कुरुक्षेत्र इज द हिस्टोरिकल प्लेस दैट एग्जिस्ट इवन टुडे। कुरुक्षेत्र अभी भी है। ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत लाइक अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, दुर्योधन एटसेट्रा आर ऑल रियल कैरेक्टर्स हु ट्रूली एग्जिस्टेड। ऐसा नहीं कि ये कहानी है बताया जा रहा है, ये सारी चीजें थी 5000 साल पहले द्वापर युग में। मॉडर्न साइंटिस्ट बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑन excavation have proved that the personality called Sri Krishna existed 500 years ago and that well developed city Dwarika also existed. आप लोग इसको नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं। आप जस्ट रिसर्च किए, आप जस्ट टाइप कीजिए यूट्यूब में, है ना, डिस्कवरी ऑफ द्वारिका इनसाइड विद इन सी, आपको मिलेगा यूट्यूब से, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर ऑलरेडी ये रिसर्च किया जा चुका है कि एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी था अभी से 5000 साल पहले, है ना, जिसका जो भी पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर, वही द्वारिका सिटी है जो कृष्ण ने स्थापना किया था। और यह भी रिसर्च किया जा चुका है कि श्री कृष्ण नाम करके एक व्यक्ति थे 5000 साल पहले। द एग्जिबिट्स ऑफ सच एग्जिबिशन कैन बी सीन टुडे इन द म्यूजियम ऑफ कुरुक्षेत्र एंड द्वारिका। तो कुरुक्षेत्र और द्वारिका के म्यूजियम अभी भी हैं। हम लोग मैं पर्सनली जो है कुरुक्षेत्र गया हूँ, वहाँ पर, है ना, वो एक बहुत धार्मिक जगह है वो कुरुक्षेत्र, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम है जहाँ पर उस कुरुक्षेत्र के बहुत सारे अवशेष रखे गए हैं अभी भी। तो हम कैसे क्यों हम कहें कि भगवत गीता मिथ है, ये हाइपोथेटिकल है, ये कहानी है? नहीं, ये सब सारी चीजें सच्चाई है। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, आप जाइए कुरुक्षेत्र में, वहाँ आपको मिलेगा, वहाँ म्यूजियम में जाइए, आप देखने को वहाँ पर मिलेगा, है ना, कि वो सच्चाई है, सब कुछ मिथ नहीं है ये सारी चीजें। और भगवत गीता भी सच्चाई है, भगवान श्री कृष्ण भी सच है, और अर्जुन भी सच है, सब घटित हुआ है 5000 साल पहले, ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए प्लीज। One should never twist the actual truth and try to pull out some allegorical meaning. हाँ, वही चीज हम बता रहे थे। Some mundane commentators speculate that कुरुक्षेत्र, हाँ ये मैंने बताया कि देखिए मनगढ़ंत कुछ भी इंटरप्रिटेशन नहीं, कुछ भी विचार आप नहीं दे देना चाहिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र इज द बॉडी एंड पांडवाज आर द 5 सेंसेस, कृष्णा इज द लिबरेटेड सोल एंड अर्जुना रिप्रेजेंट्स द कंडीशन सोल। इस तरह कृष्ण ने कभी नहीं बोला कि यह शरीर जो कुरुक्षेत्र है ना, ये 5 इंद्रिया जो हैं वो 5 पांडव हैं, 5 सेंसेस आर द 5 पांडव। कृष्णा जो है लिबरेटेड सोल है, आत्मा को कृष्ण बना दिए, यही तो गलती है ना, आत्मा को कृष्ण बना दिए मतलब आत्मा को भगवान बना दिए। एंड अर्जुना इज द कंडीशन सोल, बद्ध जीव, जब तक जीव बद्ध है तब तक वो अर्जुन है। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है ऐसा। So in India there are hundreds of commentaries on Bhagavad Gita interpreted by authors with no devotion but only mental speculation. इंडिया में ही खास करके आपको ऐसे बहुत सारे, है ना, इंटरप्रिटेशन मिलेंगे भगवद गीता के, बहुत सारे एडिशन मिलेंगे जिसमें भक्ति नाम का कोई चीज नहीं है, केवल मेंटल स्पेकुलेशन है बस। Such commentaries full of speculation are lying in old libraries covered with dust, devoid of any practical applicability. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी उसका नहीं है। ऐसे यदि भगवद गीता का हम जीवन में उसको कुछ प्रैक्टिकली उसको कुछ यूज नहीं कर पाएंगे, कुछ उसका उद्देश्य नहीं होगा, कुछ उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें उन सब चीजों से बचना है, मिस इंटरप्रिटेशन से बचना है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए प्लीज। सच मिस इंटरप्रिटेशंस हैव नो पोटेंसी टू इन्वोक डॉर्मेंट डिवोशन इन द हार्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स टुवर्ड कृष्ण। ऐसे किताबों का अध्ययन करेंगे जो मिस इंटरप्रिटेशन है, तो इससे हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम जागृत नहीं होगा। However, when Srila Prabhupada, founder and of ISKCON, presented Bhagavad Gita as it is, within 4 or 5 short years, thousands of people all over the world became Krishna conscious. Now over 1 million people worldwide are chanting Krishna's name. देखिए ऐसे जो मिस इंटरप्रिटेशन वाले किताब हैं वे जस्ट लाइब्रेरी में पढ़ी रहती हैं, उसको कोई पढ़ते भी नहीं है और पढ़ने से भी किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी ISKCON की, तो उससे हजारों लोग भक्त बने भगवान की,
पूरे दुनिया में, केवल इंडिया का बात नहीं, पूरे दुनिया में, अमेरिका, रसिया, चाइना है ना, जैसे देश जहां पर कृष्ण के नाम को भी कोई नहीं जानते थे, वहां पर लोग कृष्ण का भक्त बनने लगे, भगवान की भगवत गीता पढ़ने लगे, है ना, और भगवान की भक्ति करने लगे। और ज्यादा समय नहीं, जस्ट 4 से 5 सालों में ऐसा हो गया, है ना। सो और अभी आज के जमाने में मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग जो है भगवान कृष्ण के भक्त हैं इस भगवत गीता को पढ़ करके। तो हमें इसलिए समझना चाहिए कि ये कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कृष्ण की भगवत गीता को एज इट इज प्रेजेंट किया, श्रील प्रभुपाद, कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया, कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं किया, ठीक है। दिस इज द पोटेंसी ऑन प्रेजेंटिंग भगवत गीता एज इट इज विदाउट चेंजिंग द पर्पस फॉर विच लॉर्ड कृष्णा प्रेजेंटेड भगवत गीता। हमको समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता क्यों दिया, उसका कुछ पर्पस है, उस पर्पस को हमको एज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो वो गलत है। लेकिन श्रील प्रभुपाद को हमें ये नमन करना चाहिए कि उन्होंने भगवत गीता एज इट इज हमें प्रेजेंट की, जिसके कारण से इतने सारे लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं, है ना। अमेरिकन, रशियन, चाइना, अब देखिए पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन संस्था कैसे फैल रही है और कैसे लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए प्लीज। हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो that Ramayana and Mahabharata are real histories that took place and were carefully recorded. रामायण भी रियल हिस्ट्री है और महाभारत भी रियल हिस्ट्री है, माइथोलॉजी नहीं है ये। देखिए नीचे का जो पिक्चर है ना, आप लोग देख रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र में ये जगह है कुरुक्षेत्र में, ये मैं देखा हूँ अपनी आंखों से, है ना। एंड भगवत गीता विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ महाभारत also is historical event that took place at ज्योतिसार कुरुक्षेत्र which is worshipped by millions even today। आज भी जो है ज्योतिसार में जाते हैं कुरुक्षेत्र में, है ना, और बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वहाँ पर, बड़े बड़े गीता का अनुष्ठान होता है वहाँ पर कुरुक्षेत्र में। और है ना, अयोध्या जन्मभूमि तो आप देख ही रहे हैं टीवी में, इतना सारा चीज़ें, तो ये सारे रियल हैं, ये सब मनगढ़ंत चीज़ें नहीं है, ये सब कहानी नहीं है, सच्चाई है ये सारी चीज़। ओके, गो अहेड, लेट्स गो अहेड। डू नॉट मिस द गोल ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है ये हमको जानना चाहिए, उसको मत मिस कीजिए। भाई पता चला पूरा रामायण पढ़ लिए लेकिन अंत में सीता किसकी पत्नी है वही नहीं मालूम, तो रामायण पढ़ के फायदा क्या हुआ। उसी तरह से पूरा भगवत गीता पढ़ लिए लेकिन भगवत गीता का जो उद्देश्य है वही नहीं समझ में आया, तो फिर भगवत गीता पढ़ के क्या फायदा हुआ। भाई भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य ही है कि मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के। भगवत गीता पढ़े लेकिन भक्ति को नहीं अपना सके, भगवान को स्वीकार नहीं किए, हम कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सके, तो फिर मतलब भगवत गीता सीखे ही नहीं है। तो इसलिए हमें भगवत गीता का उद्देश्य को समझना चाहिए, गोल को समझना चाहिए, उसको मिस नहीं करना है। द वर्ल्ड इन मॉडर्न टाइम्स पीपल फॉर्म गीता सोसाइटी, है ना, गीता सोसाइटीज होल्ड मीटिंग्स बट दे कीप ए लैंप इंस्टेड ऑफ कृष्णा's पिक्चर। भगवत गीता क्या सिखाती है हमें अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण बोलते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में जाओ, कृष्ण के शरण में सबको जाना चाहिए। लेकिन पूरा भगवत गीता पढ़ लिए लेकिन अंत में हमने कृष्ण का पिक्चर भी नहीं रखा है एक अपने घर में, तो इसका मतलब क्या हुआ। जब तक यदि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति सरेंडर नहीं आया तो मतलब भगवत गीता पढ़ने तो बेकार हो गया ना। हाउ कैन देयर बी नो कृष्णा इन द गीता सोसाइटी मीटिंग। बहुत बड़े बड़े गीता मीटिंग करते हैं, सो कॉल्ड इम्पर्सनलिस्ट, सो कॉल्ड स्कॉलर्स, लेकिन जब वो गीता का स्टडी होगा, डिस्कोर्स होगा, तो एक पिक्चर भी नहीं है कृष्ण का वहां पर। तो यह कैसा गीता डिस्कशन है जहां पर कृष्ण ही नहीं है, ये डेंजरस है। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है, इवन इन ऑर्डिनरी अफेयर्स इफ देयर इज सम पॉलिटिकल मीटिंग वन कीप्स गांधीज फोटो, नेहरूज फोटो, बिकॉज दे आर पॉलिटिकल लीडर्स। Lord Sri Krishna is the central point, subject and goal of Gita. Therefore, Bhagavad Gita cannot be understood without reference to Lord Krishna. भाई साधारण पॉलिटिकल मीटिंग भी होता है या फिर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी में जाएंगे, कहीं पर पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे, उसके ऑफिस में जाएंगे, तो वहाँ पर गांधी का पिक्चर होता है, नेहरू का पिक्चर होता है ना, होता है कि नहीं होता है पॉलिटिकल सोसाइटी में। तो यहाँ पर जब धर्म का आप सोसाइटी खोले हुए, भगवत गीता सोसाइटी आप चला रहे हैं लेकिन कृष्ण का पिक्चर नहीं है। पूरे भगवत गीता का में कृष्ण का ही वर्णन है, शुरू से लेकर अंत तक कृष्ण ही है, और भगवत गीता का उद्देश्य भी कृष्ण है, और कृष्ण ही नहीं पिक्चर है हमारे सोसाइटी, किसी के सोसाइटी में, भगवत गीता सोसाइटी में। मतलब क्या है, देयर इज नो लॉजिक ऑफ दिस। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट द गोल ऑफ भगवत गीता इज कृष्ण, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, गो अहेड, आगे बढ़िए प्लीज। आई थिंक स्लाइड्स आर ओवर। ओके,
So this is the spirit of Bhagavad Gita. So please आप लोग इस पर विचार कीजिए अच्छे से. सो दिस इज द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता. मैंने सोचा था दो पार्ट मैं सोचा था कि कंप्लीट कर पाऊंगा, बट टुडे वी कुड कंप्लीट ओनली द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट भगवद गीता इन लेटर क्लासेस. So please all of you kindly think about this subject matter today, and we will meet again on Sunday with chapter 1. So thank you very much. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare.